अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका मेज़बान ज़हर अख्तर हाज़िर खिदमत है। आज आपको बताता चलूँ, एक चांद रात हमने मनाई थी, जो कि चांद नज़र आते ही अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान मुबारक के रोज़े अता करे, रहमतें बरकतें अता करी। और उसके साथ एक आध चांद रात हम मना रहे हैं जो हमें तोहफ़े में अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक के बाद तोहफ़े में ईद का इनाम दिया। रमज़ान मुबारक में जिस तरह से हमने पूरी 30 दिन सहर ट्रांसमिशन करी, वो आपने मुलाहिज़ा करी और अपनी पसंदीदगी का इजहार करा और यकीनी तौर पे आपको पसंद भी आती थी जिस तरह से आप लोग मुलाहिज़ा करते थे और अपने लाइक कमेंट्स के थ्रू हमें बताया करते थे कि हमारी ट्रांसमिशन कितनी अच्छी और प्यारी गई, जिसमें उलमाए कराम ने रहनुमाई भी फरमाई और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे साथ होते थे, सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ होते थे और कई बिजनेस पर्सनस के साथ साथ क्या बात है कि फुल सेंट्री ऐसी है तो बच्चों की चूड़ियों से लेके मेहंदी वाह और वाह वाह कपड़े और गारमेंट्स और ग्रोसरीज हर आइटम मतलब एक इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा है? पब्लिक को फ़ायदा है जी, मतलब हमारे प्राइस जो आप कंपेयर करेंगे आम मार्केट से तो उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि जो हमें बड़ी, क्योंकि हमारी बाइंग बड़ी होती है तो उसकी वजह से जो कंपनीज बेनिफिट होते हैं, हमें इंडस्ट्रियल बेनिफिट देते हैं, कंपनीज वाले बेनिफिट देते हैं, वो हम कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो रेट में फ़र्क इतना होता है कि अब आजकल आपको पता है कि कस्टमर इतने अवेयरनेस हो गई है कि हर जगह वो कंपेयर करते हैं एक एक चीज़ के रेट को और उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो अब अगर हमारे रेट में फ़र्क आएगा तो इम्तियाज़ से लगाते हैं, इम्तियाज़ से आता है चेस से लगाते हैं, तो हर जगह के रेट कस्टमर को पता होते हैं। तो अब ये कि मार्केट आपको पता आईटी का दौर है, बहुत फास्ट हो गया है, तो वन विंडो शॉपिंग लोगों को चाहिए। अब एक ही जगह से, अब आपको पता है कि फैमिली जो घर से निकलती है तो बोलते हैं कि हम बच्चों से लेके बड़ों तक, मियाँ बीवी सब एक ही जगह से शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। तो ये एक ही स्टोर में मैं समझता हूँ कि अपनी हर तरह की आपने प्रोडक्ट्स रखी हैं और इसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली पब्लिक को डिस्काउंट के अलावा भी कोई बेनिफिट्स हैं? मतलब डिस्काउंट तो है ही मार्केट से। दूसरा बेनिफिट मैंने आपको बताया ये कि एक ही छत के नीचे टोटल आइटम उनको मिल जाते हैं। सेंट्रलाइज एसी है, बिल्कुल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, मतलब आराम से सुकून से उनकी शॉपिंग हो जाती है। बच्चों के कपड़े भी वहाँ पे हैं। जेड्स बिल्डर एंड डेवलपर मार्केटिंग के मैनेजर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद सरफराज भाई। तो सरफराज भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह।
आज चांद रात को आपने अपने चांद को घर पे छोड़ दिया चांद और को घर आपने पे यहाँ छोड़ पे के चांद आपके बिखेरे। साथ चांद रात मना रहा हूँ, क्या बात है, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज चांद रात के मौके पर हम सरफराज भाई से ईदी भी लेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। तो सरफराज भाई ये बताएं कि क्या सिलसिला है, क्या मसरूफियात रही रमज़ान में? रमज़ान में तो ऐसा रहा कि काम वगैरह तो इतना कोई ख़ास नहीं, हाँ नमाजें, तरावी, घर में बच्चों के साथ खाना पीना, बस इसी में रमज़ान गुजरा, इबादत में। इस माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज माशाल्लाह यहाँ चांद रात की तैयारियां हैं, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, जिस तरह से आपको पता लगा डिस्काउंट ऑफर्स दे रहा है बिग बाय और इतने अच्छी एक डिस्काउंट से जो ख़वातीन के रुझान होते हैं, यकीनी तौर पे यहाँ से जाने के बाद आपको भाभी ने छोड़ना भी नहीं है। मुझे ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तो आपने फिर बेहतरीन रास्ता आपको दिखाना, अगर आपने खर्चे से बचना है आपने लेके जाना है बिग बाय, बिल्कुल बिल्कुल। बिग बाय स्टोर में, वहाँ पे अच्छा साजिद भाई आपने और रखवा दिया मुझे। और सारे ब्रांड पक्के हो गए। हाँ नहीं तो इंशाल्लाह ज़रूर। कल ईद की क्या तैयारी है? तैयारी ये है कि सुबह नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद सबको ईदी बांटेंगे, फिर बच्चों के साथ टाइम, फिर सो जाएंगे। जो ईद का दिन है, शाम में इंशाल्लाह फिर दूसरी फैमिली के साथ आउटिंग पे। फिर वो जो ससुराल वगैरह की मसरूफियात भी तो होती हैं, जो शादीशुदा मर्द हजरात होते हैं तो बेचारे। हाजिरी लगाना ज़रूरी है, आपको भी जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, हर किसी को जाना पड़ता है। और नहीं जाते ना, फिर वो इन्होंने बताई खातून हमारे साथ बैठेंगे, बाल से पकड़ के लेके जाती बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। ना कान से, ना गले से, ना गिरबान से, अब तो डायरेक्ट बाल से। पकड़ के। जब भी तो मर्द हजरात का ये हाल है कि वो बेचारे वक्त से पहले गंजे हो जाते हैं। भाई हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद है नाज़रीन, अगर मैं तारुफ कराता चलूँ, जिस हमारी इस एनवायरनमेंट के साथ साथ हम कस्टमर्स को एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं कि जो कस्टमर के साथ एक बेनिफिट भी लेकर जाए कस्टमर। और फिर हम कुछ ऐसे होते हैं कस्टमर जो हमें फैमिली कस्टमर्स होते हैं, अच्छे कस्टमर्स होते हैं, जो हम अच्छी शॉपिंग करो, फिर हम उसको अपनी गिफ्ट भी दे रहे होते हैं। तो मतलब हमारी पूरी 100% कोशिश होती है कि कोई भी कस्टमर जो है वो हम जो है वो एक खुशी खुशी जो है फेस अपने हमारे स्टोर से लेके जाए। आमतौर पर मुशाहिदे की बात यह है कि जितने लोग ख़रीदार होते हैं वो जाते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है, कोई भी चीज़ परचेज़ करने जा रहा है तो ये सोच के जाता है कि जितने इस पे अखराजात हो रहे हैं ना वो सब चीज़ें हमसे ही लेंगे। जी, यही हमने इसी चीज़ को तभी हम लोग बार हर हम लोग मंथ में 15 डेज का पॉकेट्स खाली हो जाती हैं भाई। हम लोग हर 15 डेज में हम लोग अपना एक फ्लायर रन कर रहे होते हैं, जिसमें हम मार्केट से कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है वो हम ऑफर कर रहे होते हैं और हम उसको वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनका जो ये कॉन्सेप्ट है जो आप बता रहे हैं कि लोगों का होता है कि यार महंगा होगा, अंदर जाएंगे एसी के चार्ज करेंगे, बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो थिंकिंग चेंज होती जा रही है लोगों की और लोग जो है वो ओपन मार्केट से स्टोर की तरफ डाइवर्ट होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है मार्केट में और मैं समझता हूँ कि अभी भी इसमें बहुत बड़ा गैप है और जो है वो लोग जो अभी भी इस तरफ नहीं आए हैं वो भी एक बहुत बड़ी ऐसी जेंट्री है जो अभी रहती है स्टोर टारगेट करनी है इतनी बड़ी आवाम। जी वो तो आपकी बात से मैं ये समझूं कि जितना आपका वो टारगेट और जो आपकी प्रोडक्ट प्राइसेस हैं वो आवाम के लिए इंतहाई डिस्काउंटेबल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से क्या क्वालिटी देखें, क्योंकि एक होती है ना लोग क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को भूल जाते हैं। मैं आपको यही आपकी बात को एग्री करता हूँ इसमें, क्योंकि देखें हमारे लिए सबसे पहले हमारा अपना ब्रांड है जो बिग बाय है, वही अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर गया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 ब्रांचेस रनिंग है हो रही हैं और 4th ब्रांच हमारी कुरंगी पे भी जो है। पहली ब्रांच कहाँ पर थी? पहली हमारी मेन अबुल हसन स्वानी रोड पे है, गुलशन पे, और जो है वो सेकंड ब्रांच सेकंड हमारी सदर पे है, सदर में है जी, और 3rd हमारी यूपी मोड़ पे और 4th हम जो है वो इंशाल्लाह जल्दी से अनाउंस कर देंगे कि हम जो है वो कुरंगी साइड पे जो है हम जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब अवाम जो है एतमाद का इजहार कर दे तो जब ही दोस्तों को और भाइयों को सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक और कहता हूँ। और अब तो खैर चांद मुबारक तो हो ही गया, लेकिन एडवांस ईद मुबारक देता हूँ सबको। क्या बात है, क्या बात है। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि कस्टमर का जो म्यार होता है उस पर हम पूरा उतरें इंशाल्लाह। आपके साथ भी इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं आपसे भी यही कहूँगा कि ये आपके प्यार में यहाँ तक आएँ और आप भी इनके प्यार में इनकी आउटलेट्स तक पहुँचें, इनके स्टोर तक पहुँचें। जब भी मोहब्बत एक तरफा नहीं होगी, मिलकर होगी भाई। और जब आप पहुँचेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपको कितनी मोहब्बत देते हैं और कितने आज तो इनामात भी देंगे भाई। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे और प्यार से गेस्ट। कबल इसके कि मैं उनके मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगाज़ रखूं, मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले एक नबिया का सॉन्ग सुन लेते हैं भाई। आज की चांद रात को मज़ीद चांदनियाँ बिखेरने के लिए आई हैं भाई। हाँ अच्छा नबिया, वैसे तो पहले तो सोनिया को घर पे बुला लिया था और अब किसको बुला रही हैं, क्या सुना रही हैं? नहीं, बस जिनको बुलाना था बुला लिया। अब अपनी मर्जी से गाऊंगी। अब अपनी मर्जी, वाह क्या बात है भाई, वाह। सुना दें फिर, चलें
अब तो भाई आ गए हैं वो, तो अब तो ये जो बातें करेंगी वो गायत्री की सूरत में कर लेंगी। वाह। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाए मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाए मजा आ गया। आँख में थी हया हर मुलाकात पे, इनको ज़्यादातर ये होता है कि सब लोग दावत में आते हैं पहले दिन, तो हम लोगों को जो है ना प्रोग्राम वगैरह उसी हिसाब से अरेंज करने होते हैं, सारी मैनेजमेंट उसी हिसाब से होती है। ज़ाहिर है लोगों को भी देखना पड़ता है ना कि किसको क्या खिलाना है, क्या करना है, क्या किस करना है भाई। हाँ, बस सारी मर्द तो इतने ज्यादा मसरूफ नहीं होते, लेकिन चांद रात पे खवातीन ज्यादा मसरूफ होती हैं। लेकिन आप लोगों ने कैसे टाइम निकाल लिया? चांद रात? हाँ बस ये बड़ी बात है कि क्योंकि वो हम बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल गए हैं। हमने बोले चले आप लोगों ने इनवाइट किया, फिर सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि जैद भाई ने हमें इनवाइट किया और आपकी टीम ने और आपके चैनल ने, तो इसीलिए हम लोग आ गए। हमने बोला चले एक आध घंटा हम निकाल लेते हैं, अपने काम की बसों पे रख दी वैसे, फिर भी हम लोग आ गए। तो अब बहुत जो है शुक्रिया, ना, बहुत हाँ, शुक्रिया। तैयारी करेंगे। आपने इज्जत बख्शी, आप तशरीफ़ लाए और आपने इतनी कीमती वक्त घड़ियों में से टाइम निकाला। नाज़रीन, ख़वातीन को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि भाई मर्दों की तो फिर भी एक छुट्टी हो जाती है, संडे को ऑफ मिल जाता है, लेकिन ये बेचारियाँ 30 के 30 दिन घर पे मेहमानदारियों में और घर गृहस्थी में मसरूफ़ होती हैं। तो ऐसे ख़वातीन को नाज़रीन सैल्यूट पेश करना भी चाहिए। हमारी भाभी तशरीफ़ फरमा हुई और आमिर भाई हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए। आप दोनों का आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और मेहमान शख्सियत जिस तरह से मैंने आगाज़ में भी तारुफ़ कराया था, आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक़ है CEO हैं नोमान ट्रेडर्स मीनिंग एंड मिनर्स के, और यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं। आज हमारे साथ चांद रात को मज़ीद चांदनियाँ बिखेरने के लिए आए हैं नोमान रॉय साहब। आइए मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगाज़ करते हैं। नोमान रॉय भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जी। ये बताएं कि कैसा लग रहा है सन? बहुत अच्छा लग रहा है, आप प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया और मैं फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में आ रहा हूँ एज ए यंग इंटरव्यू। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए तो आपकी भी ख़रीदारियाँ मुकम्मल हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई हैं। वैसे भी मर्दों की क्या ख़रीदारियाँ होती हैं, बेचारे मासूम, एक सूट मिल जाता है बिल्कुल, या फिर ले लेते हैं बेचारे, या तो अम्मा कौन सा बूम गुम गुम बूम बूम, बुम बुम, वो जो बाइक लगी हुई है ना, बूम ओहो शक्ल का बुम बुम, बूम। यस। वाह। चलें, दिखलाने वाले, हाँ, बूम बूम, जब मिलते हैं हम तुम, आँखों आँखों में होते हैं गुम, दिल बोले बूम बूम, हाँ बूम बूम, मेरे सीने की धड़कन को सुन, मेरी सांसों को तेरी ही धुन, दिल बोले बूम बूम। हरदम तेरी खातिर रहती हूँ